जो सेना की तरफ से पराक्रम दिखाया गया, जिसके कारण से बांग्लादेश आज आज़ाद है, और हमारे ही शहीद सैनिकों के द्वारा जो वहाँ पर बर्बरता हो रही थी उसको रोका गया और अपने जान न्यौछावर करते हुए भारत माता का जो गौरव है वो सब जगह बढ़ाया। तो मैं सबसे पहले उस शहीद सपूतों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर हमारे ज़िला सैनिक बोर्ड के अधिकारी भी हैं। कहीं ना कहीं जो ज़िला सैनिक बोर्ड का जो ऑफिस होता है उसका मेजर काम ये होता है कि जितने भी जो रिटायर्ड फौजी हैं या उनके आश्रितों के परिवार हैं उनकी जो ध्यान रखना, उनकी जो ज़रूरतों का ध्यान रखना, साथ ही साथ जो सर्विंग हमारे जो फौजी हैं उनकी कोई भी चिट्ठी आती है या उनके रेजिमेंट से कोई उनके कमांडिंग ऑफिसर का कोई चिट्ठी आती है तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान में रखना। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि हम इस चीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। पता नहीं ये चीज़ या तो बोर्ड की तरफ से ध्यान में नहीं आ रहा है या फिर कुछ जो वहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि हमारे बीच में जो हमारे अधिकारी हैं इन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम भी रखा, बल्कि हर चीज़ के लेके आती हैं और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा मैडम, जो कि आप आगे से और अपने तरफ में काम में जोड़ें। पहला ये है कि कोई भी कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से अपने कोई सिपाही के बारे में कोई भी चिट्ठी आता है मैं आपको मार्क करूँगा, उसकी एक डिटेल्ड रिपोजिटरी रखें ताकि उस जो रेजिमेंट के अधिकारी है या कोई रेजिमेंट में सर्विंग ऑफिसर है उसकी जो ज़रूरत है उसका निदान की नहीं। दूसरा, जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं तो उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, कोई किसी सेक्टर में रहते हो, किसी उसमें रहते हो तो इनकी बहुत सारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरतें होती हैं उसका भी आप महीने में एक बार, जैसे हम जब सिविल मिलिट्री लाइजन एक तरह की मीटिंग आप इंश्योर कराएं कि वो एक मीटिंग हर महीने ज़रूर हो, ताकि उससे क्या होगा जितने भी हमारे जो यहाँ पर रिटायर्ड जो लोग हैं उनकी जो इस तरह से जो भी मदद हो सके वो हम कर सकें। तीसरा, शहीद के जो परिवार होता है सबसे ज़्यादा दुख उसको होता है, क्योंकि जब शहीद होता है तो एक तो उसके घर में जो सबसे बड़ा जो ज़रिया होता है घर चलाने वाला उसको नुकसान वो नहीं रहता। दूसरा, जो एक मोरल सपोर्ट जो एक फैमिली में लॉस्ट होता है, जिसके हम सब जानते हैं कि अगर घर का परिवार में जो बड़ा बुजुर्ग या जो भी हमारा है जो कि स्ट्रेंथ होती है वो अगर चली जाए तो आपका पूरा परिवार बिखर जाता है। तो दूसरा, मैं चाहता हूँ कि जो भी, कई बार मैंने नून में भी जब मैं डीसी रहा तो वहाँ पर भी देखा कि हमारे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है तो अलग बात है, लेकिन जब कोई शहीद केस होता है तो उसका जो मार्टियर का स्टेटस मिलने में रेजिमेंट में काफ़ी समय लग जाता है। तो उसमें अपनी तरफ से पत्राचार ज़रूर हम करवाएं ताकि जब तक मार्टियर का जो चिट्ठी नहीं आती उसको जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका वेलफेयर का पैसा नहीं मिलता। तो एक तो वो, दूसरा, सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम चलाई जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें कि जो हमारी शहीद के जो परिवार के आश्रित हैं, चाहे वो उनकी विधवा हो चाहे उनके बच्चे हैं, उनकी एक आप बना दें कि क्या क्या स्कीम जो चलाई जा रही है, ताकि हर एक जो ऐसे परिवार है उसको हम वो एक लीफलेट दे दें, चाहे पेट्रोल पंप का हो, चाहे गैस एजेंसी का हो, चाहे कहीं पे प्लॉट का हो, कोई भी जो भी कोई फ्लैट का हो, कोई भी स्कीम के अंदर हम चलाएं। और मैं चाहूँगा यहाँ पर जितने भी आपकी तरफ से भी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ से भी इस तरह का एक माहौल बनाया जाए ताकि हम, क्योंकि आर्मी में क्या होता है, आर्मी में आप सब एक परिवार होते हैं, तो आपके बीच में कोई ऐसा परिवार नया आया जुड़ता है उसका भी आप साथ में बनाएं। तो मैं आज भी देख रहा था कि मेरे पास 2-4 हमारे रिटायर्ड जो
कोई सर्विंग ऑफिसर्स हैं या किसी का जो आश्रित हैं, उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मंथ में इस टाइप की जरूर मीटिंग की जाए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर जितने भी माताएं और हमारे जो फौज से संबंधित जितने भी अफसरान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबका भी ध्यान देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम एक सिविल मिलिट्री जो भी एक परिवार की तरह आगे काम करें। धन्यवाद।